शिमला पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब व राजस्थान सहित कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारें कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरह से विफल रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से उनके विधायक तक नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वहां कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने वेंटिलेटर कूड़ेदान में डाल दिया और वहीं वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेच दी। राजस्थान में भी वैक्सीन की बर्बादी की गई है। केंद्र सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। पिछले साल जब कोरोना आया था उस वक्त से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। भारत में वैक्सीन बन भी रही है और देश के लोगों को लग भी रही है। आज एक दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट बनती है, देश और दुनिया को दी जाती है। वेंटिलेटर बेड मात्र 20,000 थे, जो बढ़कर 4,40,000 हो गए। 1,551 PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर के कोने कोने में स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन एक नहीं दो निर्माण भारत कर रहा है। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई, और भारत के बाद ब्राजील ने 8 करोड़ वैक्सीन लगाई। बाकी देशों ने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगाई है। तो इससे पता चलता है भारत ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी शानदार काम किया है, और इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी और लगभग सारे देश को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले तो सभी राज्य कहते थे कि हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार दो। जनवरी फरवरी महीने की आप सारी स्टेटमेंट उठाकर देखिए, अधिकतर विपक्ष के राज्यों ने कहा हमें अधिकार दो वैक्सीन खरीदने के। जब अधिकार दिए तो वो वैक्सीन खरीद नहीं पाए, तो कहा कि मोदी सरकार खरीद के दे। हमने 45 साल से ज़्यादा वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई, 18 साल से ज़्यादा वालों को भी देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगा रही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए उसी तरह तड़प रही है जैसे बिन पानी मीन। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पत्रकारों की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफना दिया गया है। कांग्रेस यदि पाकिस्तान के पत्रकारों की भाषा बोल रही है तो ये देश के साथ गद्दारी है। तो मंशा जाहिर करते हैं कि 370 को वापस ले आएंगे, तो एक बात तो वो समझ लें कि अनुच्छेद 370 35A को सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को उससे मुक्ति मिल चुकी है, और इसके जाने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई, पथराव की घटनाएं बंद हुई, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर चला है। और ऐसे कुछ लोग बैठकर उस तरह से तड़पते हैं, और ये कांग्रेस के लोग उस तरह से तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर पूछने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में आज से ज्यादा महंगाई थी। पेट्रोल डीजल के रेट बाजार तय करता है, इसलिए आगे ये सस्ता होगा या महंगा उसी पर निर्भर करता है। कांग्रेस के 10 साल से तुलना करेंगे तो महंगाई कांग्रेस के समय डबल डिजिट पे होती थी, 12% पर। हमारी औसतन महंगाई दर 4-4.5%, कभी हद हुई तो 5% पे जाती थी। और इसलिए जब भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के कारण भी महंगाई पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करती है, अब भी करेगी, ताकि आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े।